आज आपको सुनाएंगे एक चालू नर्स की कहानी। किस प्रकार ये नर्स जो है एक अमीर शहजादे को अपने जाल में फंसाती है और उसके बाद उसकी सारी दौलत अपने बस में कैसे करती है और उसे कैसे अपने उंगलियों पर नचाती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। यह कहानी है कानपुर देहात की, जहाँ पर एक बिजनेसमैन जिसका नाम मदन था वो रहता था। दरअसल वो बहुत अमीर था, लेकिन बदकिस्मती इतनी खराब थी कि उसकी जो वाइफ थी जिसका नाम टीना था, उसको पैरालाइज हो गया था। वो पैरालाइज जो है मरीज थी, वह चल फिर नहीं पाती थी। ऑक्सीजन लेकर वो बेड पर ही लेटी रहती थी और उसे यूं कहें तो हमेशा एक ना एक आदमी की ज़रूरत उसके आसपास होती थी। अगर उसे पानी की प्यास भी लगती है और उसे कुछ भी करना होता है, कुछ भी एक्टिविटी करना होता है, तो एक नर्स की ज़रूरत उसके आसपास हमेशा होनी चाहिए थी। तो मदन ने ऑनलाइन वेबसाइट पे एक प्रपोज़ल डाला कि मेरी पत्नी की हालत जो है काफ़ी ख़राब है, उसे पैरालाइज हो गया है। अगर कोई ऐसी नर्स है जो मेरे घर आकर इनकी देखभाल कर सके तो मैं उसको जो है उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी दूंगा, उसको कहने के अनुसार उसका ख्याल भी रखूंगा और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। तो उसका प्रपोज़ल एक साक्षी नाम की नर्स ने एक्सेप्ट किया और उसके एड्रेस पर पहुंची। तो मदन ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर एक खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 वर्ष के आसपास रही होगी, वह बोलती है, जी सर, मैं साक्षी, मुझे मदन जी से कुछ काम था और उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया है। अब मदन जी तो दरवाज़ा खोले ही थे, वह उस साक्षी नाम की लड़की को देखकर हैरान रह गए। और साक्षी दरअसल बहुत ही खूबसूरत थी। तो मदन बोलते हैं, हाँ हाँ बोलिए, मैं ही मदन हूँ, क्या काम है बताइए। तो साक्षी उन्हें सारी बात बताती हैं कि आपने वेबसाइट पे ऑनलाइन किया था, आपकी वाइफ की केयर करनी है, उनकी देखभाल करनी है और आप उनको देखभाल करने के अनुसार आप मुझे मुँह मांगी सैलरी देंगे। तो मदन जी बोलते हैं, हाँ 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 ठीक है, मैंने ही किया था, आइए आइए अंदर आइए आप। और उस नर्स को उसका बेडरूम दिखाते हैं। अब वो जो साक्षी नाम की नर्स थी वो बड़ी ही चालू टाइप की नर्स थी। वह देखती है कि मदन जी बड़े ही अमीर और शान शौकत के व्यक्ति हैं, मुझे कैसे भी करके मदन जी को अपने जाल में फंसाना है। अब मदन जी को कुछ शॉर्ट शॉर्ट कपड़े पहनकर वह मदन जी के पास जाती और फिर खाना परोसने के बहाने, यूं कहें तो किचन में जाने के बहाने, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती। अब मदन जी भी उस घर में सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहते थे, उनके आसपास कोई नहीं रहता था। अब उस घर में अकेलापन नहीं झेल पाते थे मदन जी, तो उस नर्स को देखकर उनका भी जो इमोशंस था, उनकी भी जो फीलिंग थी, वह बाहर आने लगी और फिर उस नर्स के अट्रैक्शन में वो खिंचते चले गए। अब मदन जी जैसे ही उस नर्स की तरफ जो है अट्रैक्ट हुए, उस साक्षी नाम की लड़की ने मदन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाती चली गई। पहले तो मदन जी से करीब 10 लाख रुपए की डिमांड की और बोली कि मेरी फैमिली में मेरी माँ जी का इलाज चल रहा है, उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। यदि आप मेरी ज़रूरत को पूरा कर देते हैं, मुझे पैसे दे देते हैं, तो मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी और आपकी वाइफ का जब तक बोलोगे मैं तब तक इनका इलाज करती रहूंगी और इनकी देखभाल करती रहूंगी। अब मदन जी के पास पैसों की कोई कमी थी नहीं, तो वो जो है उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें 10-10 लाख रुपए दे देते हैं। रुपए तो देते हैं, उसके बाद उस लड़की ने मदन जी को अपने हुस्न के जाल में इस कदर फंसाया कि मदन जी उसके साथ रातें बिताने के लिए तैयार हो गए। अब करीब 1 से 2 महीने का वक्त बीता, उनकी पत्नी को सारी बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये जो लड़की आई है मेरे घर में, ये मेरे पति को मुझसे दूर कर रही है और फिर ये फ्रॉड करके यहाँ से चली जाएगी। अब एक दिन मदन जी अपने बिजनेस से बाहर गए थे, तो साक्षी नाम की उस लड़की ने, जो कि उनके घर में आई थी नर्स ने, उनकी वाइफ का, टीना का ऑक्सीजन जो था वो बाहर निकाल दिया। तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो इसके कारण जो है मदन जी की वाइफ की वहीं पर दम घुटने से मौत हो जाती है। और फिर जब मदन जी वापस घर में आते हैं तो देखते हैं कि उनकी वाइफ का दम घुटने से मौत हो चुकी है। अब वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान थे कि मेरी वाइफ की मौत जो है उस नर्स ने ही की है। अब वो करते तो क्या ना करते, अब घर में वो अकेले रहने लगे थे, तो अब उनका अकेलापन दूर करने के लिए वो जो नर्स थी साक्षी, उनके साथ ही रहने लगी। करीब फिर से 1.5 महीने का वक्त बीतता है। उसके बाद साक्षी बोलती है,
सर जो है मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और फिर शादी कर लेती है। उस नर्स ने मदन से शादी कर ली और फिर मदन के साथ ही रहने लगी। करीब 5 दिन का ही वक्त बीता था। उसके बाद उस नर्स का परिवार जो है, यूं कहे तो उसका पति और उसकी एक बेटी थी, वो दोनों एड्रेस ढूंढते हुए उस मदन के घर में पहुंचते हैं। मदन कुछ काम से बाहर गए थे और फिर जैसे ही उस साक्षी नाम की लड़की ने अपने पति और अपनी बेटी को वहां देखा तो वह बहुत गुस्सा हुई कि तुम लोग यहाँ कैसे और तुम लोग क्या करने यहाँ आए हो। अगर साहब को पता चला तो मुझे तो घर से निकालेंगे ही। तुम दोनों को भी कहीं जगह नहीं मिलेगी और मेरी जो नौकरी लगी है अभी यहाँ, कम से कम सुकून से रहने दो। तुम लोगों को जो भी पैसे चाहिए मैं भिजवाती रहूंगी और जो अपनी बेटी है ये तुम खुद संभालो और मैं जो भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगी तुम्हें। उन्हें कुछ पैसे देकर अपने पति और अपनी बेटी को एक रहने का रूम दिलाया और फिर वो दोनों वहाँ रहने लगे। करीब 10 दिन का वक्त बीता ही था कि जो नर्स की बेटी थी वह अपनी माँ से मिलने के लिए जिद करने लगी और फिर उसके पति को जबरन उस लड़की को लेकर फिर से वहाँ आना पड़ा। और फिर जैसे ही वह वहाँ आते हैं, मदन जी भी वहाँ उस समय मौजूद थे। जैसे ही इस बात को जानते हैं कि उसका पति है वो और उसकी लड़की है। दरअसल इस बात को वो छुपाना चाहती थी नर्स, लेकिन उसकी जो बेटी थी वह बोलती है कि माँ जी तुम झूठ क्यों बोल रही हो। बोलती है अंकल जी मैं सब बताती हूँ। वो मदन जी को उस नर्स की बेटी ने सब बताया कि ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरी माँ है। हम दोनों दूर रहते हैं लेकिन ये मेरी सगी माँ है। अब मदन जी इस बात को जानकर बड़े हैरान हुए कि इस चालू नर्स ने पहले तो मेरे से शादी की और पहले तो बोलती थी कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ और अब इसका ये राज खुल रहा है मेरे सामने। उसके बाद जो है मदन जी उसको नर्स को एक थप्पड़ भी मारते हैं वहाँ से और फिर नर्स को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। दरअसल प्लान क्या था कि ठीक है अब मैं तो तुमसे शादी कर ही चुका हूँ, मदन जी कहते हैं, तुम एक काम करो कि जो तुम्हारे पति हैं ये और तुम्हारी बेटी है इन दोनों को भी रास्ते से निकालना ही पड़ेगा और इन दोनों का काम तमाम करके तुम मेरे पास फिर से आ जाना। और फिर जैसे ही उस नर्स ने अपनी बेटी और अपने पति के साथ, अपने पहले वाले पति के साथ उस मदन के घर से निकलकर बाहर किसी मकान के रूम में, किराए के मकान में रहने लगती है और फिर उसी रात जो है अपने पति को जहर देकर उसकी हत्या कर देती है। उसकी जो छोटी सी लड़की थी अब वह भागते हुए पुलिस के पास जाती है और फिर वहाँ सारी बात बताती है कि मेरी माँ ने जो है इनको जहर देकर मार दिया है मेरे पापा को और फिर वो घर से भाग गई हैं। एक मदन नाम के व्यक्ति से वो शादी कर चुकी हैं और फिर उन्हीं के घर में रहती हैं। पुलिस ने मौके पर आकर उसके लड़की के जो पापा थे उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर उस लड़की के साथ उस मदन नाम के बिजनेसमैन या मदन नाम के व्यक्ति के घर में गए और फिर वहां से उन दोनों को गिरफ्तार किया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।